देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले इस बात को जरा समझिए। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि ये कोई वस्तु फंक्शन है, एफ एक्स है, ये कोई वस्तु क्या है बच्चों, फंक्शन है। ये कोई वस्तु क्या है बच्चों, फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इस वस्तु के साथ अगर हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका मतलब हमने इस वस्तु को क्या किया, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन, यानी हम ऐसे कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें से जो एक मान आएगा वो इस प्रकार से हो गया बच्चों, डी एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एक छोटा सा पार्ट यही हो जाएगा आप लोगों का, यही फाइनली होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं बच्चों। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो जो ये डिफरेंशिएट हुए पार्ट है इसका हमने इंटीग्रेट किया, क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट किया ऐसे डी एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट था, इसका हमने इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो इंटीग्रेट करना शुरू किया तो ये छोटा सा पार्ट इसके छोटा सा पार्ट जो इस फंक्शन का जो टूटा हुआ पार्ट था, फिर ये आपस में इंटीग्रेट होते होते एक्सपेंड होते होते ये हमारा इंटीग्रेशन के बाद ये हमारा फंक्शन एक्स बन गया, और फिर ये इस रूप में आ गया बच्चों। तो डिफरेंशिएट मतलब होता है उसको पार्ट वाइज तोड़ के एक पार्ट को निकाल देना, और इंटीग्रेट का मतलब होता है कि उस पार्ट वाइज बाई ब्रेक हुए एक पार्ट को इंटीग्रेट करके फिर वो फंक्शन बना देना, ठीक है बच्चों। यानी हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आ गया। अब जैसे बहुत सारे हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का भी आज फॉर्मूला पढ़ेंगे। और अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पर कमांड है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हो। जैसे जैसे देखिए बच्चों,
एक्स के पावर में n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर में n माइनस वन। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन। ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। e टू द पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर में एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट अंडर एक्स। ठीक है। और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए एक्स लॉग ए। ठीक है, समझ में आया? ए एक्स लॉग ए होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? बोलिए। कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? थोड़ा कि पूरा? पूरा ये तो पढ़े हो इसलिए बुझा रहा है। अब इंटीग्रेशन पढ़ के देखो कितना मजा आता है। इतना ही तक रहने देते हैं, सेक और कौशिक का नहीं लेते क्योंकि इनका उतना यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। चलिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई मॉड ऑफ एक्स रूट अंडर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और कौशिक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है? माइनस वन बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा, सही में। चलिए, सारे फॉर्मूले लिखा गए हैं, कोई फॉर्मूला बचा उचा नहीं ना है। देखिए, अब इंटीग्रेशन कैसे होता है तो हम बता रहे हैं। वो तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, अब हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर चलना है बच्चों। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर में एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो जानते हो क्या होता है? एक्स के पावर में एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस में सी हो जाता है। क्वेश्चन उठाओगे कि सर कैसे हुआ? तो देखिए, आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे? तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आ जाएगा आगे, टेन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल। अब पावर में से एक कम हो जाएगा तो एक्स के पावर में एन नहीं आ जाएगा? बोलिए, समझ रहे हो ना? यानी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पावर आ जाएगा आगे,
तो n प्लस वन आगे आएगा, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, इसके जैसा देख रहे हो ना। अब फिर पावर में एक कम हो जाएगा ना, तो n प्लस वन में से एक कम होगा तो x के पावर में n नहीं आ जाएगा। तब क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये c कहाँ से जोड़ दिए। तो एक कांस्टेंट इसलिए जुड़ा है कि x प्लस n में प्लस जीरो हम नहीं लिख सकते हैं, बोलिए प्लस जीरो लिख सकते हैं ना। तब बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। हर फंक्शन में प्लस जीरो रहेगा और सब में प्लस सी जुटेगा, समझ रहे हो। अब जैसे बच्चों हम सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx तो सिर्फ dx है, यानी यहाँ पे वन है बच्चों, वन है ना, तो वन है बच्चों, तो वन प्लस जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना वन प्लस जीरो। तो वन किसका डिफरेंशिएशन होता है बताओ तो, x का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, अब प्लस में जीरो है ना, तो जीरो का क्या हो जाएगा कांस्टेंट। समझ में आ गया सब। अगर आपको ऐसे दिया रहे कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, तो जैसे हम 2x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, 2 आता था। अब 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। तो c, तो उसी तरह से cx का डिफरेंशिएशन अगर c है तो c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cx। अब प्लस में जीरो है तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा ना, तो cx प्लस में कांस्टेंट यहाँ पे k कर देते हैं। मान लीजिए पहले से c है ये है, तो फिर c लिखना ठीक नहीं रहा है। k का मान कुछ भी हो सकता है, वो एक दो तीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। उसी तरह से ex का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग, बताइए ex प्लस में, अब इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो बताइए तो वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, वर्ग रे, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस सी, ठीक है, समझ में आया। बताइए बच्चों, चलिए एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए तो, हाँ एक्स का नहीं हो तो लॉग, ये लॉग ए इधर गुना इधर आ जाएगा तो भाग, तो एक्स बाई लॉग ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स आएगा, मैं समझ रहा है, लॉग ए यहाँ पे गुना यहाँ पे आएगा तो भागा, तो एक्स बाई लॉग ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बाई लॉग ए आएगा, लॉग ए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है बच्चों सी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो समझ रहे हो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा बच्चों 2/3, 2/3 एक्स के पावर में 3/2 और प्लस में सी हो जाएगा। कैसे हम बता रहे हैं, रूट हटेगा तो पावर में कितना बैठेगा 1/2 बैठेगा ना, तो एक्स के पावर में n का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, एक्स के पावर में n प्लस वन, यानी एक्स के पावर में 1/2 प्लस वन, अब भाई क्या हो जाएगा 1/2 प्लस वन, यानी आपका हो जाएगा एक्स के पावर में 3/2 और नीचे हो जाएगा बच्चों 3/2, तो पलटी मार देगा तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर में 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब समझ में आया कैसे किए हैं हम, इस पर हम तोड़े हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हो गया बच्चों,
अगर आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो जानते हो क्या हो जाएगा? पावर में कितना है? 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ना, इसके पावर में n है तो n+1 बाई n+1, 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा बाई 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो? c हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? अब इसमें तो अब आसान हो गया। अब आप लोगों का देखो डायरेक्ट कैसे आसान होगा। तो सारे का इंटीग्रेशन अब हम लोग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा बच्चों? sin x प्लस c हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। अब बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो sin x का करेगा, जानते हो यहाँ पे तो माइनस ना है, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। यानी माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करने पर sin x आएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन पर करने पर माइनस cos x आएगा। माइनस cos x प्लस c हो गया बच्चों। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, बताओ रे बेटा। tan x हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा? sec x प्लस c हो जाएगा। ठीक उसी तरह से cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बताओ, तुम ही लोग बोलो। अब समझ में आ गया ना? दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में चला जाएगा, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस cot x प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस cosec x प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c, या इधर माइनस से गुना करोगे तो इधर भी माइनस गुना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? साइन इनवर्स x प्लस सी, या इसको माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो। समझ में आया? अरे इधर भी माइनस से गुना करो, इधर भी माइनस से गुना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यानी ये इसके बराबर हो जाएगा ना, तो इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बताओ बेटा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या बोलो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कैसा लगा बेटा? इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod ऑफ x√(x स्क्वायर माइनस 1) का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे dx जोड़ देना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? बोलो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। कैसा लगा बेटा? बहुत शानदार लगा, जानदार लगा। चलिए उतार लीजिए इसको। ए देखिए बच्चों, समझिए। ए हमें हम जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बनाते हैं, तो हम कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो किससे करते हैं? फंक्शन का करते हैं, और इंटीग्रेशन भी किससे करते हैं? फंक्शन का।
हर एक फंक्शन का अपना अपना एक ग्राफ होता है। तो अगर ग्राफिकल रूप में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphical representation of differentiation and integration। ग्राफ के रूप में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं y बराबर f इंटू एक्स, तो फंक्शन या तो अलजेब्रिक हो सकता है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, नहीं तो इन्वर्स हो सकता है, नहीं तो लॉगरिथमिक हो सकता है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ठीक है, मतलब हर एक अपने मतलब फंक्शन कई टाइप्स के होते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और फंक्शन आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। इस बार फंक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, मज़ा भी आएगा क्योंकि ज़रूरी है पढ़ाना। क्योंकि आप जान गए हो कि एग्ज़ाम सब कैसे ले रहे हैं। पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे, लेकिन अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो उन्हीं ऑप्शनों को देखते हुए आप लोगों को तैयारी करना है। तो लगभग कोशिश करना है कि अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर जाए हम लोग। तो देखिए, कोई भी फंक्शन होता है तो वाई बराबर एफ एक्स रूप में रहता है। अगर हम उस फंक्शन को खींचते हैं बच्चों, अगर हम उस फंक्शन को खींचते हैं तो मान लीजिए वो फंक्शन ऐसे खींचा गया, उस फंक्शन का ग्राफ ये हो गया, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के जितने मान रखते जाओगे वाई को उतना ही मान मिलते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन करेगा कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं फंक्शन का ग्राफ है। तो ये फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाई बराबर एफ एक्स है। क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं कि जब किसी भी एक्स वाई प्लेन में हम जब कोई ग्राफ देखते हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो याद रखना बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो, अगर वो ग्राफ को अगर वो ग्राफ को एक बार कट करे, एक बार कट करे तो समझ लेना कि वो फंक्शन का ग्राफ है। समझ रहे हो? जैसे हम एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल ऐसे बन गया बच्चों। इस सर्किल का इक्वेशन ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी होता है। इस सर्किल का इक्वेशन ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। और ये सर्किल हमने खींचा है एक्स वाई प्लेन में। अब ये जो इक्वेशन आया है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, इस बात की हम जानकारी कैसे करेंगे बच्चों? तो कुछ नहीं करेंगे, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। तो बताइए कितने पॉइंट पर कट किया? 2 पॉइंटों पर कट किया। तो जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ खींच देने के बाद हम अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं, अगर वो एक बार कट करता है उस ग्राफ को तो फंक्शन है, तो फंक्शन है। और अगर 2 बार कट करता है तो फंक्शन नहीं है। हम आप लोग को फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो सारी बातें समझाएंगे। फंक्शन के भी कई टाइप्स होते हैं, वन वन ऑन टू, इंटू, ये सब बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके,
जब फंक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से समझा देंगे, और आप लोगों को जब फंक्शन पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना क्यों जरूरी है। तब क्वेश्चन उठा कि जब हमने y बराबर एफ एक्स फंक्शन लिया और इस एफ एक्स फंक्शन का तो हमने ग्राफ खींच दिया, और अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ये हो जाता है बच्चों एफ डैश एक्स, हो जाता है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि y बराबर तो ये एफ एक्स का ग्राफ खींच दिया, लेकिन आपने जो dy बाई डी एक्स किया वो इस ग्राफ के साथ आपने क्या किया, जानते हो इस ग्राफ के साथ आपने क्या किया? जब भी किसी फंक्शन को लेते हो और फंक्शन का ग्राफ खींच देते हो और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन खींचते हो, तो इसका मतलब आपने उस फंक्शन के ग्राफ पर आपने एक टेंजेंट खींच दिया। क्या खींच दिया बच्चों? टेंजेंट खींच दिया। यही वो टेंजेंट है जिसे हम कह सकते हैं बच्चों dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, और ये आपका टेंजेंट हो जाता है यानी स्पर्श रेखा। यानी डिफरेंशिएशन खींचने पर, डिफरेंशिएशन करने का मतलब हमने उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन बना दिया। किसका इक्वेशन बना दिया? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, जिसको किसी ने नहीं देखा, क्या तुमने देखा? अब समझ में आया? और ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपका फंक्शन नहीं हुआ। समझ में आया? तो किसी भी फंक्शन को पहचानने के लिए कि वो फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग बच्चों? ये दोनों लाइनें जो है इसको हम करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि हमने फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन किया तो क्या किया, तो हमने उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया बच्चों? टेंजेंट खींच दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है, टेंजेंट खींच देना। अब क्वेश्चन उठेगा कि तब हम अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं। तो हम बता रहे हैं बच्चों क्या करते हैं, समझा दे बढ़िया से। देखिए, अगर कोई फंक्शन दिया है बच्चों y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, तो उस फंक्शन का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। बस टेस्ट करना रहता है कि क्या ये वास्तव में फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले उसका ग्राफ खींचा जाता है, उसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट पर डाला जाता है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पर वो सही हो गया तो फंक्शन है और फंक्शन का ग्राफ सही है। तो हमने इस फंक्शन को लिया y बराबर एफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का हमने ग्राफ खींचा, तो मान लीजिए इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके ऐसे आया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया बच्चों, इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद y इंटू, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब y इंटू डी एक्स करना होता है, यही ना होता है, y इंटू डी एक्स। तो y इंटू डी एक्स करते हो तो आपका कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार से आ जाता है, y के पावर में 2/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। और ये y जो है ये कोई नहीं तो कोई x में फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, या जो भी फार्मूला लगेगा वो अपना लग सकता है। हमने सिंपल ये फार्मूला यूज किया पावर वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने इस फंक्शन के साथ क्या किया। हमने तो y बराबर जब एफ एक्स लिया बच्चों, तो इसका मतलब x और y प्लेन में हमने y बराबर एफ एक्स खींच दिया। लेकिन y बराबर एफ एक्स का मतलब एक्स वाई प्लेन में आपने ग्राफ खींच दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम बता रहे हैं। ये लाइन कौन सी है बच्चों? y लाइन है ना। तो हमने ये y लाइन ले लिया, y लाइन ऐसे, और ये कौन सी लाइन है बच्चों? dx है ना। तो ये लाइन हमारी x है। x का अगर dx करोगे तो हम आप लोगों को समझाए हैं कि dx का मतलब होता है वो छोटे छोटे पार्टों में
टूट जाना। नहीं समझ में आया? और उसको छोटे छोटे पार्टों में टूट जाना। यानी हमने समझाया था आप लोग को इससे पहले कि y बराबर एफ एक्स का मतलब एक लंबी सी वस्तु है। उसका डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब उसको छोटे छोटे पार्टों में हमने तोड़ दिया। यानी ये लंबी सी वस्तु क्या है बच्चों? एक्स है। और इसको dx करने का मतलब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के एक पार्ट ये ले लिया बच्चों। यही वो छोटा सा पार्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? dx। ठीक है बच्चों, ये dx हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों? y हो गया। नहीं समझ में आया? ये y हो गया। अब आप y इंटू डी एक्स कर रहे हो, इसका मतलब y इंटू डी एक्स करने का मतलब आपने ये छोटा सा एरिया निकाला। क्या निकाला? छोटा सा एरिया। अरे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? एरिया ही ना होता है। बोलिए, क्षेत्रफल ही ना होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया हुआ। कैसा एरिया हुआ? छोटा सा। और जैसे ही हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाया तो ये, सॉरी, इसको हम कहेंगे बच्चों स्मॉल एरिया। क्या है बच्चों? स्मॉल एरिया। ठीक है, और जैसे ही हमने इसके ऊपर y इंटू डी एक्स लगाया तो ये क्या हो गया बच्चों? लार्ज एरिया। क्या हो गया? लार्ज एरिया। यानी हमने बड़ा क्षेत्रफल कर दिया। डिफ्रेंशिएट किए हुए छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करने का मतलब पूरा लार्ज एरिया बना देना। और उसके बाद इसको कहते हैं बच्चों इनडिफिनिट। इसको कहते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है। यानी हमने इस छोटे से एरिया को निकाल के जैसे ही हमने इंटीग्रेशन करना शुरू किया, ये हमारा ये पूरा एरिया क्या होते चला गया बच्चों? ये पूरा एरिया कहाँ तक चलते चला गया? जहां तक ये फंक्शन का ग्राफ जाएगा। और यही एरिया जो है हमारा, ये एरिया ये हो गया बच्चों। समझ में आया? और ये स्मॉल एरिया हमारा ये हो गया। समझ गए बच्चों? तो इसको कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब ये एरिया बहुत दूर तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन इंटीग्रेशन करना मतलब हमें किसी भी पार्ट को मतलब जोड़ जोड़ कर उसको मतलब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो हम इनफाइनाइट तक वर्क नहीं ना करते हैं, हम एक लिमिट में वर्क करते हैं कि हमें इतना से इतनी ही वस्तु को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अगर आपको एक माला बनाना है तो माला बनाने के लिए धागा में आपको मोती पिरोना रहता है। तो क्या आप उस मोती को धागा में पिरोते पिरोते इनफाइनाइट तक चले जाते हो? नहीं। आप एक सर्टेन लंबाई का धागा लेते हो और सर्टेन अमाउंट का मोती लेते हो और कोशिश करते हो कि इतना से इतना के बीच में हम मोती लेकर उस माला को बना दे। तो माला देखने में सुंदर भी लगेगा। अगर इनफाइनाइट तक चले जाएगा तो उस माला को आप पहन पाइएगा? तो आप ही को धग मतलब क्या कहे, आपका कचूमर बना देगा। जब आपके गले में पड़ेगा तो कितना उसके अंदर वेट होगा, क्या होगा कोई नहीं जा सकता है। समझ रहे हो? चलिए, तो हमें कचूमर नहीं बनवाना है, हमें अपने सहूलियत के हिसाब से काम करना है। तो जब भी सहूलियत के हिसाब की बात की जाती है मेरे बेटा, तो वहां पे लिमिट लग जाता है। क्या लग जाता है? लिमिट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही। तो जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, तो हम इस फंक्शन को लेते हैं और एक्स वाई प्लेन में डाल देते हैं। ये है हमारा एक्स वाई प्लेन और ये है हमारा एफ एक्स फंक्शन। तो जैसे ही हम एफ एक्स फंक्शन को एक्स वाई प्लेन में डालें तो ये अलजेब्रिक फॉर्म को छोड़कर एक लाइन के रूप में आया। और वो लाइन आरे तिरछा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? बोलिए। यानी जैसे ही एक्स वाई प्लेन में हमने उस फंक्शन को डाला तो ये y बराबर क्या हो गया बच्चों? एफ एक्स हो गया। और ये कुछ इस रूप में हमको दिखाई दिया।
नहीं तो अलजेब्रिक फॉर्म में कुछ अलग रूप में दिखाई देता है और ग्राफिकल फॉर्म में कुछ अलग रूप में दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? तो हमें इस रूप में ग्राफ के रूप में ये हमारा फंक्शन नजर आया किस प्लेन में? तो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, मारेंगे ना बेटा? तो गर्दनिया 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। तो ले इधर। तो ये y बराबर क्या हो गया बच्चों? एफ एक्स हो गया ये फंक्शन। अब इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में डालना है, तो हम इंटीग्रेशन के रूप में कैसे डालते हैं बच्चों? ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? y, यानी ये जो लेंथ है y लेंथ है, समझ रहे हो ना? बड़ी लेंथ है, लेकिन ये बहुत क्या है बच्चों? छोटी लेंथ है। तो एकदम छोटा लेंथ लेने का मतलब हमने बताया कि बड़ी वस्तु को डिफरेंशिएट कर देना। अब बड़ी वस्तु को डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? dx हो जाएगी। समझ लो ना? बड़ी वस्तु को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का मतलब उसको डिफरेंशिएट कर देना, और फिर उसको इंटीग्रेट करने का मतलब एक्सपेंड कर देना, एरिया तक निकाल देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि y इंटू डी एक्स करते हैं, तो ये किसका एरिया निकलता है? सिर्फ इसका निकलता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल एरिया। कैसा एरिया बच्चों? स्मॉल एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर हम इसको हम इंटीग्रेट करते हैं y इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है? वेरी लार्ज एरिया। वेरी लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल। ठीक है, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल हम नहीं ना ले सकते हैं बेटा, हमें जरूरत के हिसाब से इंटीग्रेट करना रहता है। ये नहीं ना है कि यहाँ से पकड़ते इंटीग्रेट करते हैं कहाँ तक चले जा, इनफाइनाइट तक चले जा। ऐसी बात नहीं है, आपको इंटीग्रेट एक लिमिटेशन में रख के करना है। तो मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के मान ए से लेकर एक्स के मान कहाँ तक बच्चों? बी तक। तो हमारा सिर्फ इतना ही एरिया निकालना रहेगा, और ये हम ऐसे डाल देते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट a से लेके अपर लिमिट कहाँ तक जाना है? b तक जाना है। तो हमें ये एक सर्टेन एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक सर्टेन, एक निश्चित क्षेत्र मिल जाएगा, और वो यही निश्चित क्षेत्र होगा बच्चों हम लोग का एरिया। यही हम लोग का वो एरिया होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? यही वो हमारा एरिया है, और इसी एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कहते हैं बच्चों डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन, मतलब वो निश्चित है, फिक्स है। फिक्स है। और ये क्या है? इंडिफिनिट है, अनिश्चित है। हाँ, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित समाकलन। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? समझ में आया? डिफरेंशिएशन करने का मतलब टेंजेंट निकालना, फंक्शन के ग्राफ में टेंजेंट निकालना, और इंटीग्रेशन करने का मतलब फंक्शन के ग्राफ में एरिया निकालना। समझ में आ गया? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यानी अभी तक आप dy बाई डी एक्स जो निकाल रहे थे, वो उस फंक्शन का टेंजेंट निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? टेंजेंट निकाल रहे थे। अब क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। तो एरिया में भी एक इंडिफिनिट है और एक डिफिनिट है। तो सबसे पहले इंडिफिनिट वाला आपको निकालना है, तब आपको सबसे पहले इंडिफिनिट वाला निकालना है, तब आपको डेफिनिट वाला पढ़ना है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है, और सवाल आज से देना शुरू। ठीक, अच्छा लग रहा है बेटा? हैं? देखिए बच्चों, इंडिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? अनिश्चित समाकलन। ठीक है,
और डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? और कलर हिंदी बोलने में सब पकाया जा रहा है सब। इंग्लिश हिंदी बोलने में इंसल्ट होता है, कौन कहता है? ये हमारी मातृभाषा है बेटा, गर्व होना चाहिए। ठीक है। अब भोजपुरी। ठीक है। भोजपुरी हम लोग के नस नस में बहता है, और हिंदी हमारी आत्मा है, और इंग्लिश हमारी सुंदरता है। ठीक है। तीनों का होना जरूरी है। ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों यहाँ पे आइए, देखिए क्वेश्चन ऐसे कर देगा बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो जानते हो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चों? एक्स के पावर में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 1/2 + 1। समझ में आया? इसके पावर में कितना है? 1 है। तो 2 × x के पावर में 1 + 1/1 + 1। और 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? c। क्यों c जुड़ेगा? क्योंकि प्लस में तो जीरो भी तो हो सकता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन c। तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तो कई बार ना डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला इसमें मार दोगे, इतना सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसके लिए आप लोग इंटीग्रेशन के जितने भी लिखवाए हुए फॉर्मूले हैं ना, उसको कम से कम 5 बार 10 बार लिख के डेली प्रैक्टिस करना। तब तुम लोग को मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो एक बार लिख के सोच रहे हो, एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो गया तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक याद है। हाँ। और जब भी तो इसको 4:30 बजे से भेजिए। हाँ। सुबह तो नहीं? नहीं, सुबह संभव नहीं, सुबह में बोर्ड वाले बैच चलते हैं। 30 पर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, आमदारी से भी आते हैं। ऐसा कोई खास बात नहीं है, बच्चे यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी आते हैं, हरियाणा से भी आती है, बड़ैया से भी, रायपुर से भी बच्चे आते हैं। कहीं तो आपका छठी पर है, कौन बोला? 5:30 बजे तक। हाँ। फीस 300 रुपये लगता है। 300 रुपया। अभी अभिनवा में एडमिशन हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं सर, 4 बजे भेजिए ना। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, मेरा लेक्चर भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कल से आइएगा। हाँ? एकदम ठीक है, भेजेंगे। हाँ, हम ही पढ़ाते हैं तो कौन पढ़ाए। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये x के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों? x के पावर में 3, अब y क्या हो जाएगा बच्चों? 3। ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2। x के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और बाई 2, और प्लस में 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? c। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको आ गया x³/3 प्लस x² प्लस 3x प्लस c। हो गया बच्चों? ऐसे ही अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 का द होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, कैसे करोगे? पावर पे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि पावर के अंदर फंक्शन वाला तो अभी नहीं सिखाए हैं। इसको पहले आप लोग फॉर्मूला पे तोड़ दोगे, तब आसानी से इसको कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हम और सिखाएंगे आगे चल के बच्चों। तो देखिए इसको कैसे तोड़ोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका होल स्क्वायर यानी 4x² प्लस 2ab यानी 12x प्लस 9 विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब नहीं कर दोगे बच्चों इसका इंटीग्रेशन है? ये समझ में आया कैसे टूटा है? a+b का द होल स्क्वायर पर टूटा है। ये हो जाएगा 4x के पावर में 2 + 1/2 + 1, और प्लस में ये हो जाएगा 12 × 8 1 + 1/1 + 1, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 9x, और प्लस में क्या हो जाएगा? c। समझ में आ गया? अब आगे आप लोग कर सकते हो। तो कैसा लगा बच्चों इंटीग्रेशन का क्लास? अच्छा लगा? चलिए
अब बंद करते हैं इसको। बच्चों ए देखिए, अल्लाह मत कीजिए आप लोग। इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला याद हो गया हो तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिखे थे सबको याद है? हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? मत करो याद, का जो भी है। देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऐसे दे दे 2x प्लस 3 का द होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बना के दिखा दे। इसके डायरेक्ट बनाने का तरीका होता है, हम समझा दे रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3 के पावर में 3/3 इंटू 2, यानी 2x प्लस 3 के पावर में होल क्यूब और बटा में कितना हो गया बेटा जी 6। ठीक है। अब सोचोगे कि ये कैसे हुआ, सोचना चाहोगे ना? देखिए, इसमें जो भी होता है हम 2x प्लस 3 को हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2x प्लस 3 को हम t मानते हैं। सॉल्यूशन में ऐसे करके बनाते हैं। इंटीग्रेशन में 2x प्लस 3 का द होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx है, क्योंकि हमने आप लोगों को x के पावर का इंटीग्रेशन सिखाया है। लेकिन यहाँ पे तो 2x प्लस 3 आ गया है, तो हम ऐसे करते हैं t बराबर 2x प्लस हम लोग 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माना। ठीक है। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देख रहे हो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। समझो इस बात को। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 हो जाता है। 2 हो जाएगा ना। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 का क्या हो जाएगा 0। dx चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो dt बटा में क्या हो गया बच्चों 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा dx। ठीक है, ये ना हुआ। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 2x प्लस 3 का द होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसी का ना इंटीग्रेशन करना है। अब 2x प्लस 3 को आपने क्या माना है बच्चों, बोलो तो t। तो यहाँ पे t ले लोगे तो t का होल स्क्वायर और dx का मान कितना निकला है बेटा, बोल dt बाई 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर सकते हो? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग करने आता है, क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू ये 2 जस्ट का तो 2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी t के पावर में 3 2 1 3 गुना 6 प्लस में c। और t को क्या माने हो बेटा 2x प्लस 3 का क्या हो गया होल क्यूब बाई 6 और प्लस में क्या हो गया 6। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे आपको इंटीग्रेशन मिलेंगे और डिफरेंशियल और इसको मान मान के बनाना पड़ेगा। चाहोगे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? तो जैसे दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का द होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ये हो जाएगा, बताइए तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और प्लस में कितना हो जाएगा
12x हो जाएगा प्लस में 9। अब विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए प्लस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। 4x स्क्वायर का हो जाएगा 4x के पावर में 3। अब y क्या हो जाएगा बच्चों, 3। समझ रहे हो ना। प्लस में यहाँ पे कितना है, पावर में 1 है ना, तो ये हो जाएगा 12x के पावर में 2, अब बाई 2। अब 9 का क्या हो जाएगा बच्चों, 9x। अब प्लस में 0 रहता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, c। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है, बैठा लो। चलिए, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर। ये समझ में आ गया। अब देखिए, जो भी बच्चे पहले क्लास में इंटीग्रेशन के क्लास में नहीं आए हैं, और हम इंटीग्रेशन का क्लास अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको जाकर देख लेंगे। आज ही हम अपलोड कर देंगे। कल अपलोड कर सकते थे, लेकिन कल लाइन इतना परेशान किया था कि जब कंप्यूटर चालू करते थे तब थोड़ा देर के बाद लाइन कट। देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन अब समझ में आ गए। तो आप लोगों को क्या लगता है बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे दिया रहे इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर में क्या दिया रहे बच्चों, n दिया रहे ना, तब इस कंडीशन में बच्चों आप लोग का इंटीग्रेशन जानते हो क्या हो जाता है, ax प्लस बी के पावर में क्या हो जाता है, n प्लस 1। अब बटा में a इंटू क्या हो जाता है, n प्लस 1। ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, 2 था, ठीक है, और x के आगे कितना था बच्चों, 2 था, तो ये 2 नीचे आ गया और ये 2 प्लस 1 हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 प्लस 1। x के आगे जो भी रहता है वो नीचे आ जाएगा। अब पावर में n है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तब आप लोग डायरेक्ट इन सब का इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई झंझट नहीं ना है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप लोग तोड़ सकते हो। जैसे क्वेश्चन ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 के पावर में द होल 6 विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं तो t मान के बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, ये होगा ना, बाई एक्स क्या कितना है, 3, तो 3 इंटू 6 प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी 3x प्लस 5 के पावर में 7 बटा में 21, और प्लस में क्या हो जाएगा c। समझ में आया बच्चों, बोलिए। हाँ, आंसर हो गया। अब देखिए इसको 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 कैसे किया गया है जरा समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 के पावर में कितना है बच्चों, 6 है, विथ रेस्पेक्ट टू dx है। तो हम t इज इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, 3x प्लस 5 मानेंगे बोलिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए तो, dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स और 3x, तो x का कितना हो गया बच्चों, 1, और 3 जस का 10, अब 5 का क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 3 आ जाएगा नीचे, dx चला जाएगा ऊपर, तो dt बाई कितना हो गया बच्चों, बोलो तो 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बोलो तो dx। समझ रहे हो ना। देखिए जो भी चीजें हम पढ़ा दे उसको घर पे जाकर खूब प्रैक्टिस करना, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका वैल्यूएशन आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन किसका करने के लिए बोले हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन यही है, 3x प्लस में 5 के पावर में 6 विथ रेस्पेक्ट टू dx, यही ना है। अब बताइए 3x प्लस 5 को क्या माने हो आपने, तो यहाँ पे रख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर में 6
और dx का मान कितना आ गया है बच्चों, बोला तो dt बाई 3 आ गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर में 6 बाई 3 विथ रेस्पेक्ट टू dt। t के पावर में 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो 6 प्लस 1 अब बटा में 3 इंटू 6 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को मालूम है ना, x के पावर में n का इंटीग्रेशन, x के पावर में n प्लस 1 अब आई n प्लस 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब बताओ t का मान कितना है बच्चों, तो 3x प्लस 5 के पावर में कितना हो गया 7, ना नीचे कितना हो जाएगा 21 अब प्लस में c। देखो हम डायरेक्ट निकाले हैं कि नहीं, बोलो बेटा, बतवा बुझीस कि ना बुझीस तू सब, बुझीस। अब उसी तरह से हम बच्चों और इंटीग्रेशन करेंगे, कर दे, बोलिए, बूम। चलिए, ये तो अलजेब्रिक टर्म थे, अलजेब्रिक टर्म का इंटीग्रेशन हमने आप लोगों को सिखा दिया। ऐसे कर दिया बच्चों, यहाँ पे समझो x टू द पावर 5, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 और प्लस नहीं x टू द पावर 1 और प्लस 6 बाई x विथ रेस्पेक्ट टू dx। कैसे करोगे बता दे, सब जोड़ा हुआ रूप है, सबको तोड़ा हुआ रूप में बदल दो। x टू द पावर 5x, x टू द पावर 3x, x टू द पावर x प्लस 6 बाई x विथ रेस्पेक्ट टू dx। x से x कैंसिल कितना बचा 4, x से x कैंसिल कितना बचा 2 और x से x कैंसिल कितना बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 6 बाई x, यानी x टू द पावर में 4 प्लस में x टू द पावर में 2 अब प्लस में कितना बच गया बच्चों 1 और नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं सॉरी ये नीचे ही x रह जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब बताइए बच्चों x के पावर में 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 4 प्लस 1 5 अब बटा में 5, x के पावर में 2 का इंटीग्रेशन 3 बाई 3 अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। अब 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद है बेटा, अब प्लस में क्या लग जाएगा c, फॉर्मूला नहीं ना याद है, नहीं तब तक 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूछते तो ढाई देना बता देते आप लोग। अब कुछ नहीं कर रहे, रुक जाइए, हम लबदा उठा रहे हैं और आप लोग को पीस रहे हैं। चलिए, हाँ अब तो फार्मूला पलटा ही होगा ही होगा, पलट लीजिए, मत तो याद कीजिए, हम तो भगाते चले जाएंगे। उसके बाद सोचिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन इतना भारी है कि बिना फार्मूला याद किए संभव ही नहीं है। डेली कम से कम 10-10 बार फार्मूला याद कीजिए, डेली। चल बेटा, देखिए क्वेश्चन ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई 2 माइनस 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। कैसे बनाएगा बेटा, नहीं ना समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम सब बना लेगा, हम जानता है कैसे बनाएगा। तो देखो ये इसको तोड़ दो, 2 बाई क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx हो गया। अब बच्चों 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक्स होता है, अब माइनस 3 कोसेक्स बटा में साइन एक्स को कॉटेक्स लिख सकते हो, कोसेक्स बटा में साइन एक्स को कॉटेक्स लिख सकते हो, और 1 बाई साइन एक्स को
कॉसेक एक्स लिख सकते हो। देखो बच्चों अब फॉर्मूला पर सेटिंग हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉट एक्स होता है। अब कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉसेक एक्स हो गया। और इसको सीधा कर दो और प्लस में सी डाल दो। सी क्यों डाला जाता है मालूम है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में प्लस क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो के लिए हम सी डालते हैं। ठीक है, आप लोग मेरा पहला वीडियो लेक्चर जरूर जाके देखिए, सब पता चलेगा। बुझाया? चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 cosec एक्स माइनस 2 cot एक्स प्लस में क्या हो गया, सी। समझ में आ गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का द होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बच्चों? नहीं ना कर सकते हो, तो हम बता दे रहे हैं, ये a प्लस बी का द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स अपना साइड में लगा देना। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2। 1/√x का होल स्क्वायर 1/x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आप तुम लोग जानते हो कि एक्स के पावर में कितना है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन समझ में आ गया, क्या होगा बताइए? 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा ना बच्चा, 2/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2x। अब 1/x का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, एकदम फार्मूला कराम कराम रहेगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन धड़ाम धड़ाम बनेगा। ये हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा लगा बच्चों? समझा गया? एक और क्वेश्चन दे। अगर ऐसे क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, सॉरी ए नहीं 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 गलती कर दी, यहाँ पे कॉसेक एक्स और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। कैसे बनेगा ये सवाल, नहीं ना मालूम है? बोलो, नहीं ना मालूम है? चलिए हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। कॉसेक एक्स जाके अंदर गुना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स। ठीक है, अब बताइए कौन बच्चा नहीं जानता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, सी। इसको सीधा करके लिख दो, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस में कितना हो गया बच्चों, सी। आंसर। कैसा लगा प्यारे बच्चों सब, अच्छा लगा? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चों। क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एक्स। ऐसे दे दे तो क्या करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो जानते हो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स जाकर रूट एक्स से गुना हो तो एक्स और प्लस में रूट एक्स जाके एक्स से गुना हुआ तो एक्स इंटू रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको हम जानते हो क्या, ये एक्स जस्ट का तो, यहाँ पे एक्स के पावर में 1 और यहाँ पे एक्स के पावर में 1/2, अभी तो रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स। 1/2 और प्लस में 1 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब पावर जैसे ही जुटेगा तो 1 + 1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब बताइए कौन नहीं जानता है कि इनका इंटीग्रेशन अब कैसे हो सकता है? बताइए बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो एक्स के पावर में 2 बटा में 2, इसमें 1 जुटेगा तो मालूम है, 1 जुटेगा तो 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/2
और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 पलटी मार देगा, प्लस में सी कर दो, तो ये हो जाएगा x² 2 और प्लस में 2 एक्स के पावर में 5/2 और बटा में 5 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चल अगला क्वेश्चन ऐसे कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x+1/√x विथ रेस्पेक्ट टू dx। लो मालूम है कैसे होगा? ये जोड़ा हुआ रूप है, इसको किस में बदल दो? तोड़ा हुआ रूप में, प्लस में 1/√x विथ रेस्पेक्ट टू dx। मालूम है आप लोगों को कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर में 1/2, ठीक है, प्लस में 1/x टू द पावर में 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। जब गुना रहता है तो पावर जुट जाता है, जब गुना रहता है तो पावर जुट जाता है, और जब भागा रहता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर में 1 - 1/2, और प्लस में इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर में -1/2 इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, दो एकम दो, और दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, ए प्लस में एक्स के पावर में -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कौन बच्चा नहीं जानता है? इसके पावर में एक जुट जाएगा, मालूम है ना, तो 2 × 2 3/2, तो एक्स के पावर में 3/2 और नीचे भी 3/2, और इसमें 1 जुटेगा बच्चों, इसमें 1 जुट जाएगा तो 2 एकम 2, और 2 में से एक जाएगा तो एक्स के पावर में 1/2 और बटा में 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब देखिए आंसर आ गया बच्चों, इन सभी का आंसर आ गया। पलटी मार दोगे तो 2/3, समझो ना, और एक्स के पावर में कितना हो गया 3/2, और क्या है बच्चों प्लस एक्स के पावर में 1/2 यानी √x कर दो, 1/2 मतलब पलटी मरवा दो इसको, 2 प्लस में सी। कैसा लगा बच्चों? मजा आया इतना इंटीग्रेशन देख कर? हैं? एक और क्वेश्चन दे? हैं? कहोगे अल हबीबी हैं? चलो देखिए क्वेश्चन ऐसे है अगला, इंटीग्रेशन ऑफ, सुनिए, x टू द पावर में 5 प्लस x टू द पावर में 3 प्लस में, हाँ प्लस में x और प्लस में यहाँ पे 4 कर देते हैं, प्लस में x+1 और बटा में x के पावर में 4+1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। ले बाबू बना सकता है इस सवाल को? नहीं ना बना सकता है, चल हम बनाते हैं। बता बता बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है बोलो? x कॉमन होगा कि x टू द पावर में 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस में 1। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? +1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x+1। अब आई x टू द पावर में 4+1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, दोनों में से x+1 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, x+1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x+1 कॉमन हुआ तो x टू द पावर में 4x+1 कॉमन हुआ तो +1, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों x टू द पावर में 4+1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। x टू द पावर में 4+1 से x टू द पावर में 4+1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अल हबीबी अल हबीबी। अब तो इसका आंसर आ जाएगी हैं। चलिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? x टू द पावर में 2/2 और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या हो जाएगा c। आंसर। और जाओ एनसीईआरटी का पहला प्रश्नावली शायद 7.1 है ना, पूरा 7.1 खोल के देखो, बन जाएगा।
उसका एग्जाम्पल से लेकर पर्सनाली पूरा बनाना है। घर पे। घर पे बनाना है, अभी थोड़ी बनाओगे।